मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। एक और 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, तो दूसरी ओर महाकुंभ में दिग्विजय सिंह के स्नान को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 1984 के दंगों को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बताया। वहीं कुंभ स्नान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोगों पर गंगा जल का भी असर नहीं होता। दिग्विजय सिंह जी नहाने चले गए, यही बहुत अच्छी बात है। और उसके निकलने के बाद उन्होंने फिर इस प्रकार का बयान दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कितनी भी गंगा जी डालें, इनका कोई असर नहीं होता क्योंकि गंगा जी से निकलने के बाद तो अच्छी बात करना चाहिए। आज जो व्यवस्था है वहाँ की वो इतनी ज़बरदस्त है, पर इतनी जनता आ जाएगी, इतना और क्राउड हो जाएगा, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सब सोच रहे थे कि पूरे इस अनुष्ठान में जो सिंहस्थ का है, इसमें 20 करोड़ 25 करोड़ लोग आने की संभावना है, पर अभी तक मेरे को जो जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सनातन समागम है, और इसमें अगर थोड़ी सी त्रुटियाँ भी कहीं दिखाई देती है तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उसमें अच्छाई क्या क्या है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विश्व में कहीं पर भी इतना मानव समुद्र देखने को नहीं मिलता जो अभी वर्तमान में हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। देखिए, काफ़ी दिनों से इस निर्णय की अपेक्षा थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा दंगा कराने वाले लोग स्वतंत्रता से घूम रहे थे और सब कांग्रेस द्वारा प्रायोजित दंगा था। आज इस निर्णय से बहुत सिद्ध हो गया कि इस दंगे में कांग्रेस के नेताओं का हाथ था और सिख समाज को जिस तरीके से 84 के दंगों में प्रताड़ित किया गया सारे देश में, उसमें कांग्रेस की भूमिका थी। इस निर्णय से बहुत साफ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देते रहते हैं, पर इस पे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सीधे कोई इस प्रकार का निर्देश जारी करें कि राजनीतिक दल शायद इस प्रकार की घोषणा नहीं करें, उस पर एक बार विचार चिंतन मनन। हमारा ऐसा कहना है कि जो भी सिख दंगों के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस देश के अंदर सिखों को हिंदू परंपरा से अलग करने का काम 84 के दंगों ने किया, और इसलिए ये बहुत बड़े पाप के जिम्मेदार हैं। इसलिए कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। जैसा उनका चरित्र होता है स्वयं का, जो संस्कार उसके होते हैं, उन संस्कारों को इसी प्रकार वो परिलक्षित करते हैं। भले ही कितने भी वीडियो निकाल कर पॉपुलर हो जाए सोशल मीडिया में, पर उनके अंदर का जो चरित्रहीनता है वह इस प्रकार के बयानों से प्रकट होती है। देखिए, राजनीति में एकदम इस प्रकार की भविष्यवाणी तो नहीं की जाती है, पर हाँ, देश की जनता उनको पहचान गई है कि अगर देश में सबसे बड़े कोई झूठ बोलने वाले नेता हैं, असत्य बोलने वाले नेता हैं, तो वो सिर्फ केजरीवाल हैं। और इसलिए एकदम ये कहना कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, पर हाँ, ऐसे लोग राजनीति में बहुत दूर तक नहीं चल पाते।